भैया सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है अंकित ट्रिकी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था और सदिशों का जो निरूपण होता है यानी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में बताया था। और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको सदिशों के बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के बारे में सदिशों का जो योग नियम था वो दो नियम थे, एक त्रिभुज का नियम, दूसरा था समांतर चतुर्भुज का नियम। उन दोनों को डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम आपको सदिशों के बीजगणित में आगे का जैसे सदिशों का गुणन हो गया, सदिशों का वियोजन हो गया, उन सब के बारे में बताएंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योग होता है यह आपका आर के बराबर होता है। और आर आपका फॉर्मूला पढ़ा ही था आपने कि आर बराबर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की बात करेंगे कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो भी कल बता रखा था मैंने। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस लग जाता है 2ab कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योग होता है अगर इसकी बात करी जाए तो यही आपका जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योग होता है यही आपका आर मैक्सिमम के बराबर होता है। और जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो अंतर होता है यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो होता है वो आपका आर मिनिमम के बराबर होता है। तो अगर आर मिनिमम और आर मैक्सिमम की बात करी जाए तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग होगा, एडिशन होगा, वो आपका आर मैक्स होगा, आर अधिकतम होगी यानी परिणामी अधिकतम होगा। और जो कम से कम परिणामी होगा वो आर मिनिमम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा आपका। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर्मूला तो पता ही चल गया होगा आपका, पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ये फॉर्मूला नोट भी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मान होता है वो आर मैक्स हो जाता है यहाँ पर, और यही जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है वो आर मिनिमम हो जाता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसको हम इरेज नहीं करते और आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु पर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो, तो निम्न में से कौन सा परिणामी परिणामी का परिणाम नहीं होगा, परिणामी का परिणाम नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 न्यूटन, बी है 8 न्यूटन, सी है 16 न्यूटन और जो डी है वो आपका है 10 न्यूटन। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु पर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं होगा। अगर अधिकतम आप निकालेंगे, आर मैक्स निकालेंगे, तो उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो आपकी इस परिणामी के परिणाम में नहीं आ रही होगी। और अगर आप आर मिनिमम निकाल लेंगे तो जो कम से कम वैल्यू होगी वो आर मिनिमम आ जाएगी और उसके नीचे की वैल्यू उस परिणामी के परिणाम में नहीं होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आर मैक्स को निकालेंगे। जब आप आर मैक्स निकालेंगे उसको सिंपल से ऐड कर देंगे। अगर ए प्लस बी भी आप कर देंगे क्योंकि उसमें दिशा कोई नहीं दी हुई है, तो जब आप आर मैक्स निकालेंगे और प्लस को ए और बी को ऐड कर देंगे तो 6 और 4 आप सिंपल ऐड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये आपका 10 न्यूटन आ जाएगा। और जब आप आर मिनिमम निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये आपका 6 और 4 यानी 2 न्यूटन आ जाएगा। तो
कम से कम 2 न्यूटन का बल आरोपित हो सकता है, अधिक से अधिक 10 न्यूटन का बल आरोपित हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए 2 न्यूटन, 2 न्यूटन ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 8 न्यूटन, 10 और 2 के बीच में 8 आ रहा है, तो 8 न्यूटन का बल भी आरोपित हो सकता है, और 10 न्यूटन का तो आर मैक्सिमम है ही। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो कौन सा परिणामी होगा जो जिसका परिणाम नहीं होगा। तो जो 16 न्यूटन का बल होगा वो परिणामी का परिणाम नहीं होगा, यानी आर मैक्स 10 न्यूटन है तो इसके ऊपर की कोई वैल्यू परिणामी के परिणाम नहीं हो सकती। और आर मिनिमम 2 न्यूटन है, तो अगर 1 न्यूटन भी ऑप्शन होता तो वो भी आपका गलत हो जाता। तो ये था कुछ आर मैक्स और आर मिनिमम के बारे में। आर मैक्स आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से निकाला जाता है, और आर मिनिमम का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से निकाला जाता है। दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेक्टर अंडर रूट के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी आर मिनिमम का ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और होल अंडर रूट लगा हुआ है। और एक क्वेश्चन भी बता दिया। चलिए देखते हैं आज सदिशों के बीजगणित में सदिशों का योग हो गया। अब सदिशों का गुणनफल जानने से पहले छोटा सा पॉइंट है, समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। समकोणीय एकांक सदिश उसे भी देख लेते हैं। समकोणीय एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है? जैसे आप भौतिक में अक्षों को एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, वैसे सदिश में अगर आप एक्स अक्ष को आई कैप, वाई अक्ष को जे कैप, जेड अक्ष को के कैप से प्रदर्शित कर दें। सिंपली ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस हो। तो ये यहाँ एक्स अक्ष में आपका आई कैप होता है, वाई अक्ष में आपका जे कैप होता है, और जेड अक्ष में आपका के कैप होता है। तो सिंपल सा है कि भौतिक में एक्स अक्ष को अगर सदिश में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे आई कैप से, वाई अक्ष को जेड कैप से, और जेड अक्ष को के कैप से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इसके परिणामी की बात करी जाए, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए कोई सदिश दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अगर इसके परिणामी की बात करी जाए तो जो एक्स अक्ष का परिणामी होगी वो आपकी जो आई का गुणांक होगा, अगर एक्स अक्ष का आप रिजल्टेंट की बात करें तो जो आई का गुणांक होगा वही आपका एक्स अक्ष का रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर वाई अक्ष की बात करें तो जो जे का गुणांक होगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, और जेड अक्ष की बात करें तो जो के का गुणांक होगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर आप इस पूरे सदिश की बात करें, इस पूरे सदिश का जो परिणामी होगा रिजल्टेंट आर होगा, वो क्या होगा? तो कुछ नहीं, आपको जो ये सदिश दिए हुए हैं आई, जे और के, इनके जो परिणामी हैं, इनके जो गुणांक है एक्स, वाई और जेड के जो परिणाम है, इन सभी का आप अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई 2 का स्क्वायर 4, और ये 16, 4 20 और 9 29। जो इसका जो इस पूरे सदिश का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, आर होगा, वो कहाँ आ जाएगा? √29। तो ये छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि सदिश का जो गुणनफल, आप सदिश का गुणनफल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये काम देगी कि यही था कि अगर एक्स, वाई और जेड एक्सेस को सदिश में देखा जाए तो एक्स को आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को के कैप से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो परिणामी होता है, एक्स का परिणामी वो आई का गुणांक होता है, जे का परिणामी वाई का गुणांक होता है, और के का परिणामी जेड का गुणांक होता है। और जब इस पूरे सदिश के परिणामी की बात करेंगे तो आई के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे और सब कुछ जोड़ देंगे, तो जो आपका परिणामी आ जाएगा वो आर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं सदिशों के गुणनफल को। सदिशों का गुणनफल क्या होता है?
सदिशों का बीजगणित में आपने सदिशों का योग देख लिया, अब सदिशों का गुणनफल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल। अगर सदिशों के गुणनफल की बात करी जाए तो सदिशों के दो गुणनफल बेसिकली दो प्रकार से होता है। अगर आप सदिश को सदिश का गुणा सदिश से कराते हैं तो उसको सदिश गुणनफल बोलते हैं। और अगर एक दूसरा होता है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या होता है देख लीजिए इसको। पहले होता है सदिश गुणनफल और दूसरा होता है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जब आप किसी एक वेक्टर का गुणा किसी दूसरे वेक्टर से कराएंगे तो उसको क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने ए का गुणा बी से कराया और वो अगर सदिश है तो ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे आप। और इसको जो अदिश गुणनफल होता है इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका कोई भी एक वेक्टर है, वो कोई भी एक वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर दिशा दी हुई है अगर एक वेक्टर दिया हुआ है और एक वेक्टर नहीं दिया हुआ तो आप उसको क्रॉस से दिखाएंगे। और अगर कोई नॉर्मल सी चीज़ है, मान ली वेक्टर नहीं है, तो आप उसको डॉट से दिखाएंगे, ए डॉट बी। यहाँ पर आपने क्रॉस लगा दिया तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। जो सदिशों का गुणनफल होता है उसे क्रॉस प्रोडक्ट, और जो अदिश गुणनफल होता है उसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए, जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है उसका अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और जो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है उसके अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अदिश गुणनफल का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा और सदिश गुणनफल का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो एन कैप होता है वो एकांक सदिश के लंबवत जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करता है। एकांक सदिश के लंबवत दिशा को एन कैप प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एन कैप दिया हुआ है, सदिश की दिशा दी हुई है, इसलिए सदिश गुणनफल हो गया। और यहाँ पर कोई दिशा नहीं दी हुई है, केवल ए बी कॉस थीटा दिया हुआ है, इसलिए अदिश गुणनफल है। अगर इसमें भी कोई दिशा दे दी होती तो वही सदिश गुणनफल हो जाता, लेकिन सदिश की इसमें दिशा नहीं दी हुई है इसलिए अदिश गुणनफल है। जो एन कैप है वो यहाँ पर दिशा का काम कर रहा है, इसलिए सदिश गुणनफल हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद सदिशों का वियोजन देख लेंगे और यहीं से इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए चलेंगे। सदिशों का गुणनफल हो गया। सदिशों का गुणनफल दो तरह का होता है, एक सदिश गुणनफल एक अदिश गुणनफल। अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल। ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर ए डॉट बी दिया हुआ है यानी डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये आपका ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ए डॉट बी का और ए क्रॉस बी का। अगर एक वेक्टर आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अगर कह दे a डॉट बी निकालो, तो यही वाला सूत्र लगा देंगे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा निकाल देंगे। अगर इसे बोल देगा ए क्रॉस बी निकालो, सदिश गुणनफल निकालो, तो आप इसमें ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
यहाँ से आपका सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल आ जाएगा। ये हो गया सदिशों का गुणनफल। अब अगर सदिशों के वियोजन की बात करी जाए कि सदिशों का वियोजन क्या होता है, सदिशों का वियोजन मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये आपके पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ है। अगर आप इस वेक्टर ए को वियोजित करें, दो भागों में बांटने का काम करेंगे, इसको वियोजन करेंगे, तो जो एक्स अक्ष के साथ जो इसका वियोजन होगा वो आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वाई अक्ष के साथ वियोजन होगा वो आपका ए साइन थीटा हो जाएगा। एक्स अक्ष के साथ जो वियोजन होगा, मान लीजिए ये सदिश था आपका एफ वेक्टर, ए वेक्टर, और ये आपका अक्ष है एक्स अक्ष, ये अक्ष आपका वाई अक्ष। तो जो यहाँ से इस वेक्टर का जो कोण बनेगा, जिस दिशा में कोण बनेगा, बेसिकली वही दिशा, इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष से मतलब नहीं हो सकता। इसमें ये होता है कि जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा होगा वो अक्ष आपका वेक्टर ए के साथ कॉस थीटा में लिया जाएगा, और जिसके साथ कोण नहीं बन रहा होगा, थीटा कोण नहीं बन रहा होगा, वो आपका ए के साथ साइन थीटा में लिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा। ये था सदिशों का वियोजन कि अगर जिसके साथ थीटा कोण बन रहा होगा वो आपका कॉस थीटा के साथ लिया जाएगा, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बन रहा होगा वो साइन थीटा के साथ लिया जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको एक चित्र दिया हुआ है किसी तरह का, ये मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ एफ वेक्टर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, आपका जो बल लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, और ये आपका कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसमें निकालना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिणामी क्या होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिणामी निकालना है। तो अगर आप इसमें एक्स अक्ष के परिणामी की बात करेंगे तो ये बता दिया मैंने, एक्स अक्ष का परिणामी आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, वाई अक्ष का परिणामी आपका ए साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक्स अक्ष का परिणामी हो जाएगा वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, वाई अक्ष का परिणामी एफ साइन थीटा हो जाएगा। एफ की जगह आप वैल्यू रख देंगे 10, और कॉस थीटा की जगह आप वैल्यू रख देंगे कॉस 30 थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कॉस में √3/2, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5√3 न्यूटन। ये आपका एफ कॉस थीटा, ये आपका एक्स अक्ष के साथ परिणामी दिया हुआ था एफ कॉस थीटा, वो आपने निकाल लिया 5√3 न्यूटन। और अगर इसी तरह वाई अक्ष के साथ परिणामी निकालेंगे तो ये एफ साइन थीटा दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी हुई है 10, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, निकाल लेंगे 5 न्यूटन जाएगा। तो वाई अक्ष के साथ जो परिणामी आ जाएगा वो 5 न्यूटन आ जाएगा, एक्स अक्ष के साथ जो परिणामी आ जाएगा वो 5√3 न्यूटन आ जाएगा। ये था सदिशों का वियोजन कि जब किसी सदिश को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो इसे सदिश का वियोजन बोलते हैं, और इसको दो दिशाओं में व्यक्त किया जाता है, वाई अक्ष की दिशा में और एक्स अक्ष की दिशा में। एक्स अक्ष का जो परिणामी होता है वो कॉस थीटा के पदों में लिखा जाता है, जहाँ से थीटा का कोण बनेगा, जहाँ झुका होगा सदिश उसे कॉस थीटा लिया जाएगा, और जहाँ झुका नहीं होगा उसे साइन थीटा लिया जाएगा। तो वेक्टर ए था, वेक्टर ए का जो कॉस एक्स के अक्ष के साथ जो परिणामी बनेगा वो ए कॉस थीटा बनेगा। वेक्टर वाई के साथ जो वेक्टर ए का परिणामी बनेगा वो ए साइन थीटा बनेगा। तो सदिशों के बीजगणित में सदिशों का योग हो गया, सदिशों का गुणन हो गया, सदिशों का वियोजन हो गया। यहाँ से आपका लगभग सारा सदिश का चैप्टर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना।